हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल आर्यन नॉलेज पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि हमारी पिछली क्लास कौन कौन देखा था। अगर आप सभी लोग देखे होंगे तो आज की क्लास आप सभी को बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा और एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी को हम पिछली क्लास में जियोमेट्री आइसोमेरिज्म के बारे में बताए थे, उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जैसा कि बहुत आसान सी भाषाओं में आप सभी को हमने बताए थे कैसे होता है। जो कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वीबीटी के बारे में जानेंगे, यानी कि वैलेंस बॉन्ड। और क्या बात करेंगे, थियरी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है आपका। तो एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कि पहला पॉइंट आप सभी का यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और जैसे नोट पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे, अगर डिस्कशन करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या गया है एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बेहतरीन तरीके से आसान सी भाषा में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग को ये सब सारी बातें समझ में भी आ रही होगी, जैसा कि आप सभी लोग पिछली क्लास से देखते हुए चले आ रहे हैं। और एक दो दिन के लिए क्लास जो नहीं चली थी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग को लिखा किया गया है, पहले एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम जानेंगे क्या वीबीटी क्या होता है। तो आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है आप सभी लोग ये सब सारी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर मेरा राइटिंग इस समय कैसा दिख रहा होगा। तो इससे कोई बात नहीं है, आप लोगों को बस समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट बोल के आ रहा है, समझिए आराम से। ओके, पहला पॉइंट में बोल रहा है उपसह संयोजक यौगिक में। उपसह संयोजक यौगिक में क्या बोला है, केंद्रीय धातु के खाली, क्या बोला है, खाली कक्षक, क्या बोला है, खाली कक्षक में क्या होते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स के एलपी एलपी ई वाले कक्षक, ई वाले कक्षक, यानी कि एलपी को बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जोड़ी। एलपी क्या होती है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जोड़ी होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जोड़ होते हैं या जोड़ी होती है, जो भी आप लोग लिख लीजिए, जोड़ी या जोड़े लिख लीजिए, वही होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलकर क्या होते हैं, अति व्यापक होते हैं। मिलकर क्या होते हैं, अति व्यापक होते हैं। उपसह संयोजक बंद बनाते हैं, क्या होते हैं, बंद बनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, धातु के खाली खाली कक्षक व लिगेंड्स। लिगेंड्स को या तो हिंदी में आप लिख लीजिए या तो इंग्लिश में कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिगेंड्स को लिगेंड्स ही कहेंगे, हिंदी में लिखिए अंग्रेजी में लिखिए, बात एक ही रहेगा। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि भरे कक्षक में कार्य करता है। क्या करता है, भरे कक्षक में कार्य करता है। जैसा कि वीबीटी में देख रहे हैं, वीबीटी के कह लीजिए या मैं कह लीजिए, या यहीं से एरो लगा दीजिए। मैं उपसह संयोजक यौगिक के संकर, क्या लिखा है, संकरण के भरे के बारे में क्या होता है, बारे में क्या होता है, बताता है। क्या होता है, बताता है। जैसा कि आप सभी लोग को अगर एक एक पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इनको क्या कर लीजिए आप, यहाँ से ये जो आपका अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर लीजिए आप लोग, इसको क्या कर लीजिए, ये नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए। ये दोनों ब्लैक के अंदर जो लिखा गया है, इसको क्या करना है, आपको नोट पॉइंट में करके लिखना है। अब जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या लिखा गया है, संयोजकता बंध सिद्धांत। उपसह संयोजक यौगिक के रंग, रंग क्या करता है, पहला देखिए क्या बता रहा है, रंग। रंग के क्या होता है, गुण। गुण के बारे में क्या होता है, बताता है। पहला पॉइंट आप यहाँ से क्या करेंगे, अब दूसरा ये मान लीजिए वहां पर फर्स्ट चल रहा था, और ये क्या कर लीजिए 3, और ये वाला क्या करेंगे आप 4 करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए क्या बताया हमने, यहाँ पर सिद्धांत उपसह संयोजक यौगिक के रंग के गुण के बारे में बताता है। और यहाँ पर वीपीटी वैलेंस, वैलेंस बॉन्ड और क्या, थियरी। थियरी ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, के उपसह संयोजक यौगिक के ज्यामिति के बारे में बताता है। क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, ज्यामिति के, किसके बारे में, ज्यामिति के बारे में बताता है। और यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट लिखा है, उपसह संयोजक बंद से सिद्धांत, बंद क्या लिखा है, बंद सिद्धांत चुंबकी, चुंबकी किसके बारे में बताता है। अब आप बोलेंगे
आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, चुंबकीय के बारे में बताता है। उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इनको नोट कीजिए, फिर हम क्या बताएंगे, संकरण और ज्यामिति में अंतर आप सभी लोग को बताएंगे, बहुत आसानी की भाषा में आप सभी लोग को समझ में आएगा। ओके, तो आइए अब हम इनको क्या कर रहे हैं, रफ कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में भी आ गया होगा, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देखे हैं। अगर आप सभी को नहीं समझ में आया है तो उम्मीद है एक बार हम और आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसमें समझना कुछ नहीं, बस मेन पॉइंट को आपको ध्यान से नोट में करके रखना है। माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए जो मेन पॉइंट आप सभी का है, बस उसके बाद ये थियरी देखना ही नहीं है हमें। ये तो बस आप सभी के लिए बस क्या किए हैं, लिख कर लेकर चले आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग को एक एक पॉइंट नोट्स के बारे में डिस्कशन भी होते चलेगा। ये आप लोग अगर लिख लेते हैं तो नोट्स भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त होते चलेगा। नहीं तो इनको क्या करेंगे, एक बार रफ कार्य करेंगे, फिर क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो ऐसा कार्य नहीं करना है आप सभी को। तो देखिए क्या लिखा है, एक बार और आप सभी को समझा रहे हैं, फिर आप सभी लोग ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इनको क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे। देखिए लिखा है, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु के खाली कक्षक में क्या होते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स के एलपी, एलपी क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों की जोड़ या जोड़े, ई वाले कक्षक, इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ई, ओके, मिलकर क्या होते हैं, अति व्यापक उपसहसंयोजक क्या होते हैं, बंध बनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को यहाँ पर हमने बताया है, धातु के खाली कक्षक व लिगेंड्स के भरे कक्षक में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे वीपीटी में उपसहसंयोजक यौगिक के संकरण के बारे में क्या करता है, बताता है। संयोजक संयोजकता बंध सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिक के क्या होते हैं, रंग के गुण के बारे में बताता है। वीवीटी के उपसहसंयोजक यौगिक के ज्यामिति के बारे में बताता है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा है, संयोजकता बंध से क्या बताता है, डायरेक्ट चुंबकीय के बारे में बताता है। क्या आप सभी को यह समझ में आया, क्या आप सभी को यह समझ में आया? अगर आप सभी को यह समझ में आया होगा तो इनको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट पॉइंट कीजिए, फिर हम क्या बात करेंगे, ये आपका इसके बारे में और इसके बारे में आप सभी को बताएंगे, चुंबकीय के बारे में और ज्यामिति के बारे में, और किसके, संकरण के बारे में आप सभी को बताएंगे, इसके बारे में और किसके, संकरण के बारे में। आइए अब हम जानेंगे इन दोनों के पॉइंट के बारे में, कैसा ये क्या होता है, इसका नाम से क्या बनता है। ओके, तो ये सब पॉइंट अगर आप लोग जानेंगे तो ये न्यूमेरिकल में आप सभी को 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो देकर ही जाएंगे, इतना तो आप लोग याद रखिएगा। अगर ये आप सभी को याद है तो इनको क्या कर रहे हैं, हम रफ कार्य कर रहे हैं, फिर आप सभी को यही बताएंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक एक पॉइंट को क्या किए हैं, दोनों भागों में हम बांट दिए हैं। दो भागों में हम क्या कर दिए, बांट दिए। एक जियोमेट्री, एक आपका जियोमेट्री हो गया, और एक आपका क्या हो गया, संकरण हो गया। इन दोनों के बारे में जानेंगे, अगर इनको हम देखेंगे तो इनका नाम क्या क्या बनता है, इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों से क्या कह दे, sp3 कह दे। जैसे पहला पॉइंट में आप सभी से, जैसे आपसे पहला पॉइंट में sp3 कह दे, तो क्या आप सभी लोग हमें इनका नाम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, जी हाँ सर, आप सभी लोग कहेंगे जी हाँ सर, हम इनका नाम बता सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, चतुष्टफली। क्या कहेंगे, चतुष्टफली। चतुष्ट चतुष्टफली, क्या कहेंगे, चतुष्टफली। सॉरी, क्या कहेंगे, चतुष्टफलकी कहेंगे। क्या कहेंगे, फलकी। क्या कहेंगे, चतुष्टफलकी कहेंगे। और जैसे आप सभी लोग से क्या कह दे, सेकंड अगर जैसे कह दे DSP2 कह दे, अगर जैसे सेकंड पॉइंट में DSP2 कह दे, तो आप क्या इसका हमें नाम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, हम बता सकते हैं। क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग समतली कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग समतली कहेंगे। तो यहां पर सेकंड पॉइंट में आप जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग समतली। वर्ग समतली। क्या यही कहेंगे, यही कहेंगे, नहीं कि यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप लोग एक बार बता दीजिए कि जी हाँ सर यही कहेंगे। अगर यही कहेंगे,
अगर यही कहेंगे तो तीसरा पॉइंट अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए सर, 3 पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे यहां पर हम कह दे एसपी sp3 और क्या कह दे 2 कह दे, तो सॉरी डी कह दे, तो क्या आप सभी लोग हमें इनका नाम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, जी हाँ सर, आप सभी लोग बोलेंगे, तो आप कहेंगे जी हाँ सर हम इनका नाम बता सकते हैं। क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे त्रिकोणी, क्या कहेंगे? त्रिकोणी, क्या कहेंगे? त्रिकोणी, क्या कहेंगे? और आगे कुछ नाम कहेंगे? जी हाँ, क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे द्विपिरामिड, क्या कहेंगे? द्विपिरामिड, सॉरी क्या कहेंगे? द्विपिरामिड, क्या कहेंगे? द्विपिरामिड, क्या कहेंगे? द्विपिरामिड, पिरामिडी, ये कहेंगे पिरामिडी, ये कहेंगे नाम। अगर ये आप सभी को ठीक है, आप सभी को अगर ये 4 पॉइंट हमने लिखा दिया, तो चौथा पॉइंट हमें कौन बता सकता है? 4 नंबर पॉइंट हमें कौन बता सकता है कि और सर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? क्या आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से क्या बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, तो आप क्या कह सकते हैं? कुछ बता सकते हैं नाम या नहीं? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, तो आप क्या कहेंगे? एसपी, क्या कहेंगे? sp3, और क्या कहेंगे? डी2 कहेंगे, डी2 कहेंगे, यही कहेंगे कि या कुछ और कहेंगे, या क्या कहेंगे? डी2, या डी टू और क्या कहेंगे? एस कहेंगे, एस कहेंगे, या इनको उल्टा हम करेंगे? तो आप बोलेंगे सर इनको उल्टा कर दीजिए और क्या कर दीजिए, ये जो ये इनको आगे कर दिए और ये सब क्या कर दीजिए? पीछे कर दीजिए। कैसे? तो जैसे sp3 कर दीजिए। तो इन दोनों का नाम तो सर सेम ही अगर देखना रहेगा तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को ये भी कहना होगा, बहुत लोगों का ये भी कहना होगा सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अगर स्ट्रक्चर की बात करें चतुष्टफली, तो अगर जैसे आप सभी लोग से बता भी दे तो आप लोग सर क्या मानेंगे कि यही बनेगा? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कह देते हैं ये ए हो गया, ओके, ये क्या हो गया? ए हो गया। मान लीजिए इसका हम स्ट्रक्चर आप सभी को दिखा रहे हैं, जैसे आप सभी लोग से हम कह दे इनका स्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? बी हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया? बी हो गया। ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक बात है, लेकिन अगर जैसे आप सभी लोग का ये भी क्वेश्चन होगा, सर क्या ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा? तो आप लोग का यही क्वेश्चन होगा, क्या सर ये पूछा जाएगा, पेपर में आ सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसीलिए हम इनको क्या किए, बस इनका हम नाम लिखा दिए, और और इसीलिए हम इनको क्या कर रहे थे, इनका हम स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे थे। क्या? स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे थे, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना ही नहीं रहे थे। अगर नहीं बना रहे थे तो क्या हमें इसका कोई नाम बता सकता है? इन दोनों का नाम एक ही रहेगा। किस लिए? क्योंकि इनको क्या किए हैं, बस इनको नीचे कर दिए और इनको क्या कर दिए? ऊपर कर दिए हैं। इनको नीचे कर दिए, इनको क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। तो आप कहेंगे यस सर हम नाम बता सकते हैं। क्या बताएंगे? तो कहेंगे अष्टफलकी। क्या कहेंगे? अष्टफलकी। क्या कहेंगे? अष्टफल अष्टफलकी, अष्टफलकी। क्या ये नाम सही है? अगर ये आप सभी को संकरण और ज्यामिति, संकरण और ज्यामिति के बारे में अगर आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आइए हम कुछ नोट पॉइंट के बारे में आप सभी को बताते हैं, फिर इनको क्या करेंगे, सॉरी इनको रफ कार्य कर रहे हैं, फिर आप सभी को हम क्या कर रहे हैं, नोट पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। फिर आप सभी को ऐसे आप सभी को सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आप सभी से कह दिया जाए, जैसे आप सभी से कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, जैसे एफ ई को आप क्या कहेंगे? तो आप कहते हैं सर आयरन। क्या होता है? IRON, यही होता है आयरन का अंग्रेजी। अगर यही होता है तो आपसे पूछ ले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है?
एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। क्या आप सभी लोग सही, क्या हमने सही बताया है कि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, यहां पर अगर हम कह दें इसका एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, क्या हमने सही लिखा है? आप सभी लोग क्या कमेंट में बता सकते हैं? क्या आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, ये बिल्कुल राइट है। अगर जैसे आप सभी लोग से बोल दें ये एम एन, एम एन और एम एम जी, इन दोनों का क्या आप सभी लोग हमें एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, हम बता सकते हैं। क्या बताएंगे? तो इनका आप तो बोल देंगे सरल है। सरल क्या है? तो आप बोलेंगे सर 25 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप कहेंगे 25 होता है। अगर यहीं आपसे मैग्नीज का बात कर दें, तो मैग्नीज में आप क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर 12 होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12 होता है। उम्मीद है आप सभी लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आया होगा तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे आप सभी को। क्या पूछेंगे? ज्यामिति क्या होता है, संकरण क्या होता है, और रंग रंग इसका कैसा होता है। तो एक एक पॉइंट के बारे में आप सभी से पूछेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए और हम आपको प्रश्न भी सिद्ध कराते रहेंगे। आप लोग जिनको भी आता रहेगा वो कमेंट में हमें बताते रहना। ओके, तो इनको हम क्या कर रहे हैं? रफ कार्य कर रहे हैं, फिर आप सभी को बताते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने जैसा कि आप सभी को बोला था, या आइए हम आप सभी को नोट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर लेकर चलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा किया गया है, नोट पॉइंट में लिखा है लिगेंड्स को उनकी बढ़ती हुई क्या बोला है, शक्ति के क्रम में लगाने में प्राप्त, यहाँ पर क्या कर लीजिए, लगाने पर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लगाने पर प्राप्त श्रेणी को क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रो कह रहा है। क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रो। रासायनिक श्रेणी में क्या, सॉरी, क्या कह रहा है, रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गया और वीक लिगेंड्स हो गया। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रबल हो गया और दुर्बल हो गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड्स आप सभी को क्या, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे आप सभी से बोल दें, फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपसे कह दे NaCl, तो इनको आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, प्लस को अलग कर देंगे और माइनस को क्या कर देंगे, अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, Na प्लस हो जाएगा आपका, हाँ सर, और क्या हो जाएगा, Cl दो भाग में हो जाएगा। ये Cl क्या हो जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। इनको तोड़ेंगे आप सभी लोग, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na सोडियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या था, सोडियम क्लोराइड था, ये आपका क्या था, सोडियम क्लोराइड, NaCl में टूट गया। जो आप सभी को ऐसे आप सभी को समझ में आएगा अगर आप सभी को बताए तो। आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग को यहाँ पर लिखा गया है, प्रबल में लिखा गया है और दुर्बल में लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर दिया है, इनको क्या कर लीजिए, ये वाला भाग को ये प्रबल में कर लीजिए और प्रबल को देखिए, इनको क्या करना है, ये वाला पूरा पॉइंट को क्या करना है आप सभी को, इनको हम थोड़ा क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। इनको क्या कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए और इनको क्या कर लीजिए, इस वाले भाग में लिख लीजिएगा। ओके, ये इस साइड कर लीजिए और इनको क्या कर लीजिए, इन साइड। तो आप सभी लोग को यही, आप सभी को समझ में आ गया होगा, इनको आप लोग कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, Br हो गया माइनस आयोडीन हो गया और फ्लोरीन, आयरन हो गया, सॉरी फ्लोरीन बोल रहे हैं, आयरन हो गया और Ci हो गया और H2O हो गया, और क्या कह सकते हैं आप, एट कह सकते हैं, एट कह सकते हैं, एट्स कह सकते हैं, जो आप सभी लोग कह लीजिए। यहाँ पर भी कह सकते हैं ईएन। आप सभी से क्वेश्चन कर दें, बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, अब होंगे का मतलब ऐसा कौन कौन है इसमें कि इसका नाम बता सकता है। तो आप बोलेंगे सर हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे, कोई बता सकता है, क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर हम बता सकते हैं। अगर आप सभी लोग बता सकते हैं तो हमें बता दीजिए, तो लिगेंड्स में आप सभी को हम बहुत पढ़ाए हैं।
जितने लोग को पढ़ाए हैं, क्या आप सभी लोग इनका हमें नाम कमेंट में करके बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर हम बता सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग हमें बता भी सकते हैं कमेंट में। देखते हैं कितने लोग कमेंट में बताते हैं। फिर आइए अब हम इनको क्या कर रहे हैं, रफ कार्य कर रहे हैं। आप सभी को ये पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, आप सभी को बताते हैं, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लास को यहीं एंड करेंगे। आने वाली क्लास में आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो कि आप सभी का क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वाली क्लास ही रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग को यहाँ तक कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को समझ में आया होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। आने वाली क्लास में आप सभी को अब न्यूमेरिकल ही वाली समझ लीजिए, 2 क्लास में आप सभी को, 3 क्लास में न्यूमेरिकल बचा है, आप सभी लोग को समाप्त कर देंगे। यहाँ तक कि आप लोग समझे रहेंगे तो आने वाली क्लास आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब जो आने वाली क्लास है आप सभी को हम न्यूमेरिकल ही लेकर आएंगे ही। इसी पर आधारित हम प्रश्न कराएंगे। कैसे कराएंगे, जैसे आप सभी को हिंट दे रहे हैं, 2 मिनट आप लोग समझ लीजिएगा। अभी अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 26 होता है। 26 होता है तो आप बोलेंगे जी हाँ सर। अगर 26 होता है तो आप क्या हमें बता सकते हैं? चलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताना। ओके, तो आप लोग देखते हैं कितने लोग बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एफ ई कह लेते हैं, ये बड़ा कोष्टक हो गया, और सी एन कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? सी एन कह लेते हैं, सी एन कह लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ओके सर, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, हम बताने वाले नहीं है, और इनको माइनस कर देते हैं 3। तो आप लोग क्या हमें पहले इनका हमें नाम बता सकते हैं, x बराबर कितना मान आएगा? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर। तो आपको हमने बहुत बार बताया है और आप सभी को प्रश्न में भी बहुत कराए हैं, तो उम्मीद है आप सभी लोग इनका हमें निकाल कर सब बता सकते हैं। तो आप लोग से पूछ ले यहीं पर, तो देखते हैं कितने लोग का सही हो सकता है, कितने लोग का गलत, हम यहीं पर चेक कर लेते हैं। चलिए आप लोग अब हमें बताएंगे, आप लोग हमें बताएंगे, क्या बताएंगे? आइए हम यहीं पर क्या कर दिए, अब क्या लिखा था ये आप सभी लोग बताएंगे। वहां पर हम जो क्या किए हैं, रफ कार्य जो किए हैं, अब बता पूछ रहे हैं ना आप सभी खुद से। सी एन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है? अगर आप सभी लोग यही सही बता दिए तो समझ लीजिए आपका एक्स का वैल्यू आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये इसको क्या मानकर चलते हैं धात को, आप बोलेंगे एक्स। ओके सर, प्लस हो गया। अभी आप लोगों का कमेंट नहीं आया, इनको क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे माइनस कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर माइनस होता है। तो माइनस का कितना है, 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 6 बराबर कितना, ये माइनस का 3 है। ओके सर, माइनस का 3। तो एक्स बराबर क्या कहेंगे, ये माइनस है इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू? तो आप बोलेंगे सर क्या कहेंगे, प्लस का कितना आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो अब जैसे आप सभी से पूछ ले, क्या पूछ ले, अब इनके आगे से हम यहां से मान लीजिए पूछ रहे हैं, अब यहां आगे से हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे एफ ई पर क्या था, प्लस का 3 था, प्लस का क्या था, 3 था। तो अब क्या हमें आप लोग आगे बता सकते हैं, क्या हमें आप लोग आगे बता सकते हैं, क्या बताना है, क्या बताना है? तो यहाँ पर 4s कर दे रहे हैं, और क्या कर दे, और क्या कर दे, आप सभी लोग बताएंगे। क्या इनका हमें मान आप सभी लोग निकाल कर दे सकते हैं, जैसे कि 3d5 कर दे। आप सभी लोग को हमने, आप सभी को हमने क्या बताया था, अगर आप सभी लोग को 3d5 कर दे, हमने आप सभी को बहुत आसानी से और एक एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप सभी को हमने समझाए भी हैं कैसे क्या होता है, जो कि आप सभी को हम ट्रिक के माध्यम से भी बताए थे। क्या बताए थे, जैसा कि आप सभी लोग नहीं निकाल पाते हैं तो क्या कर लीजिएगा, उसमें 2-3 पॉइंट करके लिखाए थे। क्या लिखाए थे, एस एस पी किए थे, और फिर क्या किए थे, एस पी एस किए थे। सरस्वती पब्लिक स्कूल, ये क्या था, मेरे स्कूल का नाम था, और ये भी क्या था, मेरे स्कूल का नाम। ये दोनों मेरे स्कूल का नाम है, जैसा कि हम जब पढ़ते थे तब, अब नहीं पढ़ते। ये दोनों क्या है, सीबीएसई पैटर्न है, यानी कि इंग्लिश मीडियम है, और हम क्या है, हिंदी मीडियम के छात्र हैं। 2 साल ट्रेलर के लिए गए थे। उम्मीद है ये सब ट्रिक आप सभी को याद होगा। तो अगर ये पॉइंट आप सभी को याद होगा तो इनके आगे हम और लिखाए थे, ये मत सोचिए कि बस 2 ही चीज सर लिखवाए थे। तो यहीं तक के तो काम ही है, तो हमें आगे क्यों बढ़ना है।
यहीं तक तो काम ही है। जैसा कि आप सभी को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक के अगर आगे जाएंगे तो आप सभी लोग को समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से समझा दिए, पहला ही क्वेश्चन में सारी प्रश्न ही खत्म कर देंगे। उम्मीद है ये सब आप सभी को समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में आप सभी को बेहतरीन तरीके से और आसान सी भाषा में आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो इन सभी को चीजों को पॉइंट को पढ़ के आप सभी को आना है एक बार। अगर आप सभी लोग पढ़ते हैं वीवीटी वैलेंस यानी कि वैलेंस बॉन्ड, और क्या पढ़ना है आपको, थियरी पढ़ना है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ भी गया होगा। अब आने वाली क्लास में 2 वीडियो में आप सभी का क्या हो जाएगा, क्लास को यहीं से क्या करेंगे, एंड कर देंगे। और आप सभी लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए। अगर आप सभी लोग शेयर करते हैं तो हमें भी पसंद आता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि चलिए आज हम अपने स्टूडेंट के लिए वीडियो अच्छी अच्छी लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो क्या है, हम लोगों को लिख कर प्रैक्टिस करके भी आना होता है, तो उस पे क्या होता है, डिजिटल पे होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर अगर लिखने की आवश्यकता नहीं है तो लिखी लिखान आता है। उम्मीद है आप सभी लोग को यह सब सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो हम सभी लोग के लिए क्या होता है, डिजिटल बोर्ड के लिए और इस व्हाइट बोर्ड के लिए, दोनों में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग को बता देते, यहाँ हम आप सभी को लिख लिख कर प्रैक्टिस कराते हैं, और वहां पर भी क्या होता है, लिख कर प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसी वाली बात नहीं रहती कि वहां पर लिखी लिखान आता है। फिर भी क्या होता है, जो मेन पॉइंट रहता है उसको क्या करते हैं, सर लोग लिखा देते हैं, और क्या करते हैं, जो लिखा जैसे वन शॉट आता है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यूट्यूब पर वन शॉट होता है तो आप सभी को समझ में आता होगा। उस पर क्या होता है, सारी सारी पॉइंट चीजें लिखे रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो बचा रहता है क्या करते हैं, जो आप मेन पॉइंट होता है वो लोग क्या करते हैं, टीचर लोग सर लोग समझा देते हैं। वैसा हम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट रहता है उनको समझाने के प्रयास करते हैं, और जो क्या होता है लिखने वाली चीज रहती है तो उनको हम पहले ही लिख कर लेकर चले आते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग को ये बातें समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।